यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा अब देश में एक बार फिर से होने लगी। इसके पीछे की वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया था। अब इस पर बीजेपी के नेताओं ने त्वरित प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है और ये प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार आगे बढ़ भी रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री धामी को लगता है। हमने इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी है, वो इसी पर काम कर रही है। जल्द ही पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई राज्य में बीजेपी ने बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि अगर सत्ता में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। उत्तराखंड में भी यही बात थी और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ओर से बड़ा रिएक्शन दिया है इस पूरे मामले पर। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने ये बात कही थी कि एक घर में दो कानून कैसे हो। तो ऐसे में अब एक बार फिर से इस पर खुलकर चर्चा होने लगी। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश भर में एक समान कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा, जैसे कि हमने कहा कि अब देश में होने भी लगी है। राजनीतिक बयानबाजी तो कल से ही हो रही है। हमारे साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो उत्तराखंड से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, एक बार दर्शकों को बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में फिलहाल क्या स्थिति बनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा कि हमारी कमेटी इस पर काम भी कर रही है। कहां तक काम पहुंचा है और उत्तराखंड राज्य उन राज्यों में से है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को तरजीह देता है, क्योंकि बीजेपी ने कई राज्यों में अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया था कि वो सत्ता में आते हैं तो यूसीसी को लागू करेंगे। अब केंद्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा होने लगी है। उत्तराखंड राज्य इसमें अग्रणी है। जी कमल, देखिए काफी राज्य ये मांग कर रहे हैं कि यूसीसी कोड लागू होना चाहिए और अगर सब कुछ संवैधानिक तौर पर ठीक ठाक रहा तो उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा जो सबसे पहले ये ड्राफ्ट तैयार कर रहा और केंद्र सरकार को भेजेगा। क्योंकि संवैधानिक रूप से जब ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो केंद्र सरकार की इसमें परमिशन चाहिए होगी और सदन से ये पास होगा। लेकिन ड्राफ्ट पर राज्य सरकार ने क्योंकि पहले से ही काम करना शुरू किया था, जब यहाँ पर धामी सरकार सत्ता में नहीं थी तो मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया गया था और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने तमाम वर्ग की, तमाम जाति के, तमाम धर्म के लोगों की राय को लिया, बुद्धिजीवियों की राय को लिया और जगह जगह इसकी बैठकें भी हुई। ये ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है और अब उम्मीद है कि उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा जो सबसे पहले इस ड्राफ्ट को केंद्र सरकार को भेजेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब कल ही हमने सवाल किया तो उन्होंने कल भी इसी बात का जिक्र किया कि सब कुछ लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और सबसे खास बात तो ये कही मुख्यमंत्री ने कि जो संविधान की मूल धारणा है उसके अंतर्गत ही यूसीसी को तैयार किया जाएगा। तो हो सकता है कि इस ड्राफ्ट को पहले आवाम के सामने पेश किया जाए, कुछ अगर खामियां रह जाएंगी तो उसको दोबारा से दुरुस्त किया जाएगा। जो कमेटी बनाई गई है दोबारा से इस पर राय लेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट के बाद केंद्र सरकार भी इसमें कुछ जिक्र कर सकती है। जो खामियां होंगी उस पर अगली बार कोई कमेटी बन सकती है। तो एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्द ये लागू हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है और यही वजह है कि इस पर एक गंभीर कमेटी बनाई गई और कमेटी ने सब लोगों की राय को लिया, वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तमाम राय इकट्ठी करने के बाद इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया और ये ड्राफ्ट अब राज्य सरकार के पास। लेकिन राव शफात अली, ये राज्य स्तर की बात है, लेकिन केंद्र स्तर पर खुद पीएम मोदी जब इस बात का जिक्र करते हैं यूसीसी को लेकर तो लगता भी है कि अब रास्ता आसान हो जाएगा इसे लागू करने के लिए आने वाले वक्त में, अगर केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार चाहे तो। देखिए कमल, अगर ज्यादा संख्या में राज्य ड्राफ्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजते हैं तो जाहिर सी बात है कि
वो राज्य चाहते हैं कि अपने यहाँ यूसीसी जो है वो लागू किया जाए। तो इसके लिए केंद्र सरकार भी इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं, दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी ये बात कह चुके हैं, लेकिन इस यूसीसी कोड पर अलग अलग राय है। देखिए, अलग अलग वर्ग है, अलग अलग जातियां हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग धर्म है, तो इस पर सबकी जो राय है वो अलग अलग है। कुछ जो धर्म जाति के लोग हैं वो नहीं चाहते कि यूसीसी लागू हो, जी। लेकिन बड़ी संख्या में कुछ राज्य चाहते हैं, उनके यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि यूसीसी लागू आपने हो, अलग यानी अलग राय सिविल की कोड बात लागू की हो। राव तो इस शफात पर अली, एक तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, क्योंकि सत्ता की बात होती है तो विपक्ष की बात भी होनी चाहिए। उत्तराखंड में विपक्ष इसको लेकर क्या सोच रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? देखिए विपक्ष, देखिए कमल, विपक्ष निशाना साध रहा है आगामी सरकार के ऊपर भी, केंद्र सरकार के ऊपर भी। उसको जी। लगता है कि अभी जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर ना तो केंद्र सरकार बात कर रही है और ना ही राज्य सरकार बात कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और आजकल जिस तरह का माहौल खराब हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है उसका। लेकिन इस पर ना तो केंद्र सरकार कोई बात करती है और ना ही राज्य सरकार बात करती है। विपक्ष का तो ये आरोप है कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी शिगुफा है 2024 के लोकसभा चुनाव का, उससे पहले ही इसको बड़ा पेश किया जा रहा है। तो विपक्ष का तो ये नजरिया है। ठीक है। जी। धन्यवाद राव शफात अली, आपने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है यूसीसी को लेकर, और ये भी बताया गया है कि आने वाले वक्त में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। हो सकता है कि संवैधानिक तौर पर ड्राफ्ट तैयार करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को मान्यता देने की सोच रहे होगा, और साथ ही ड्राफ्ट केंद्र सरकार को उत्तराखंड राज्य भेजेगा।